वेलकम जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती करे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस प्रणाली और पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में इस टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और अब जब पेपर के अंतिम दिन आ गए हैं तो आपको यहाँ से प्रश्न तैयार करने ही करने, क्योंकि आप बहुत सारा सिलेबस छाट रहे होंगे लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप छोड़ दोगे और जब आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम तक आपको सभी प्रश्न जो है, सभी महत्वपूर्ण जो क्वालिटी टॉपिक्स हैं वो प्रोवाइड कर दूँ जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है तो उसको जरा अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है महिलाओं और बालिकाओं के लिए वीमेंस पावर हेल्पलाइन नंबर क्या है, बहुत पूछा गया था उत्तर प्रदेश की पिछली पुलिस परीक्षा में, ये चीज़ आपको याद रखना और इस बार भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है बालिकाओं या फिर महिलाओं के लिए वीमेन पावर हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ये 1090 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो 10 नंबर याद रखिएगा। वीमेन पावर हेल्पलाइन नंबर है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की द्वारा जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण नंबर है और ये वैसे तो हर महिला हर बालिका को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो आप 1090 पे कॉल कर अपनी सूचना दे सकते हैं। तत्काल रूप से ही आपको पुलिस जो है सहायता मुहैया कराई जाती है इसमें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो महिलाओं एवं बालिकाओं के वीमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 है। महिला हेल्पलाइन नंबर अलग है। ठीक है, ये चीज़ आपको रखना है। महिला जो हेल्पलाइन नंबर है वो 181 है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर कई बार परीक्षा में पूछा गया, रिपीट भी है। तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर वो क्या है, 1076 है। और पुलिस आपातकालीन सेवा जो वो 112 है। ठीक है, ये सब आपको पता ही होनी चाहिए। तो पुलिस आपातकालीन सेवा जो है 112 है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विमेन पावर हेल्पलाइन नंबर भी बहुत पूछा जाता है और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी आपको पता ही होनी चाहिए। तो 1098 है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और विमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 है। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है तो 102, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और एम्बुलेंस सेवा के लिए जो है वो 108 है। ठीक है, ये सब जानकारी आपको इसलिए भी होनी चाहिए कि भगवान ना करे किसी के साथ कोई अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर आपको पता ही होनी चाहिए। इसमें आपको तत्काल रूप से सहायता प्रदान होती है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो महत्वपूर्ण है ये सभी हेल्पलाइन नंबर और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। और इस बार तो उत्तर प्रदेश में इसके लिए काफ़ी मुहिम चलाई गई कि महिलाओं और बच्चों को इन हेल्पलाइन नंबर के लिए क्या करें, जागरूक करें। तो जब मुहिम चलाई जा रही तो वैसे समझ सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी हेल्पलाइन नंबर को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, पुलिस का फुल फॉर्म भी पूछा गया था उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, लेकिन आपको याद रखना है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पुलिस का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक ऑफिसर ऑफ लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी। ठीक है, तो पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी जो है ये आपका पुलिस का फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य पुलिस बल है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश से बड़ा पुलिस बल कहीं नहीं है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश पुलिस बल जो है पूरे भारतवर्ष में क्या है, प्रथम राज्य पुलिस बल है, जिसे उसके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा पुलिस ध्वज प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो यूपी पुलिस है वो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ी पुलिस बल है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसी के साथ 23 नवंबर 1952 को जो इनके अप्रतिम योगदान यानी बहुत अच्छे योगदान के लिए जो प्रधानमंत्री थे वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा पुलिस ध्वज जो है वो प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुलिस ध्वज किसके द्वारा प्रदान किया गया था तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, कब प्रदान किया गया था, 23 नवंबर 1952 को। और देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पुलिस बल जो है वो कौन है, उत्तर प्रदेश की पुलिस बल जो है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए थोड़ी संख्या देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना है तो फिर पूछा ही जाएगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के पास लगभग 3,10,000 कर्मियों का बल है। ठीक है, तो मतलब सबसे बड़ी पुलिस बल है ये। तो ये जो वर्तमान के डाटे हैं तो ये है कि 3.10 लाख कर्मियों का बल है जो 75 जिलों, ठीक है 75 जिलों, 33 सशस्त्र बटालियनों और खुफिया जांच, भ्रष्टाचार निरोधक, तकनीकी प्रशिक्षण और फोरेंसिक विज्ञान आदि के संबंध में अन्य विशेष शाखाओं में
फैली हुई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। टोटल बटालियन कितनी है? 33। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और टोटल जो पुलिस बल हमारी इस समय क्या है? 3.10 लाख है। ठीक है, 75 जिलों में ये फैली हुई है। और ये भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पुलिस बल उत्तर प्रदेश की। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, गौरव की बात है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि महत्वपूर्ण है। और जब आप लोग आ जाएंगे तो और बड़ी हो जाएगी पुलिस बल। ठीक है, चलिए। फिर यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह में पुलिस कलर नीले व लाल रंग का होता है। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह जो दिया गया है, पुलिस कलर जो है वो नीले व लाल रंग का किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह में पुलिस कलर जो है नीले व लाल रंग का, कलर याद रखिएगा, पूछा जाता है। वैसे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो हर क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, तो नीले व लाल रंग का उपयोग किया गया है। उसमें अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा है, और बीच में 2 मछलियों की आकृति बनी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें, मछलियों की आकृति बहुत बार पूछी जाती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। बहुत पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, स्लोगन क्या है? तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या है? आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आपको याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में थाना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को थाना दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जो है प्रत्येक क्या है? सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे को जो है थाना दिवस मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो हैं बन चुके हैं। ठीक है, और इस समय मुख्यालय कहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का? तो सिग्नेचर भवन, सेक्टर 7, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मुख्यालय। इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का मुख्यालय जो है, पहले ही आपका प्रयागराज में था, लेकिन अब बाद में ऐसे चेंज करके कहाँ कर दिया गया है? मुख्यालय आपका लखनऊ में कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कई जगह प्रयागराज भी आपको दिया होगा, पर आपको याद रखना है इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में आपका लखनऊ में। अगर आपसे पूछे कि पहले कहाँ था, तो फिर प्रयागराज भी होगा। ठीक है, और फिर वैधानिक अधिकार क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश का है। फिर आपका शाखीय जो है गृह विभाग, यानी यूपी पुलिस जो है किसके अधीन कार्य करती है? तो वो आपका गृह विभाग के अधीन कार्य करती है। ये चीज़ आपको याद रखना। और मुझे ये चीज़ याद रखिएगा, लगभग देश की सभी पुलिस जो है वो गृह विभाग के अधीन ही काम करती है। ठीक है, और वैधानिक जो क्षेत्र, आधिकारिक क्षेत्र, वो प्रदेश का यानी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद करने वाली होती है और इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और संस्था के जो कार्यपालक हैं यूपी पुलिस के समय के प्रमुख कौन है? ये आपसे पूछा जा सकता है। महानिदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम यूपी पुलिस के? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रशांत कुमार जी हैं, भारतीय पुलिस सेवा पर जो है इस समय यूपी पुलिस के क्या हैं? महानिदेशक हैं। ठीक है, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है उत्तर प्रदेश राज्य को 8 पुलिस जोन में बांटा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने जोन में बांटा गया है, तो 8 पुलिस जोन में बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और प्रत्येक जोन का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर पर जो है करता है। ठीक है, तो कितने जोन है ये आपको याद रखना है। 8 जोन में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को बांटा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने 8 जोन, मैंने भी आपको बताया 8 जोन, और पुलिस रेंज जो कितनी है वो 18 है। ठीक है, 8 जोन है, पुलिस रेंज जो है वो 18 है, और 75 ज़िले में जो टोटल बटी हुई है उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर देखिए कमिश्नरेट प्रणाली जो है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर चालू की गई है, तो यहाँ से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कुछ 7 जनपदों में क्या है? पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू, यानी टोटल जो कितने जनपद है जहाँ पर जो है पुलिस कमिश्नर हैं, तो 7 जनपद में। देखिए मोस्टली क्या होता है, पुलिस कमिश्नर व्यवस्था उन जनपदों में लागू की जाती है जो बहुत ही ज़्यादा संपन्न और क्राइम रेट से काफ़ी जो है बड़े ज़िले होते हैं। तो इन ज़िलों में जो है क्राइम को कम करने के लिए जो है अपना कमिश्नर प्रणाली लागू की जाती है। जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जो काफ़ी क्राइम लिस्ट में रहते हैं। जितना बड़ा जनपद होगा वहाँ पर क्राइम लिस्ट उतनी ज़्यादा बड़ी होती चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर बसने वाले लोग भी तो तरह तरीके के हो जाते हैं। तो इसी के तहत जो उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों में ऐसे ज़िले हैं जिनमें क्या है पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है। सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी? तो लखनऊ और नोएडा में जो है पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई। तो सबसे अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले जो है कि किस शहर में उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई, तो लखनऊ और नोएडा में की गई।
फिर 26 मार्च 2021 को धार्मिक नगरी वाराणसी और औद्योगिक नगरी कानपुर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की है। ठीक है, फिर फर्स्ट टाइम जो है लखनऊ और नोएडा में, दूसरी बार वाराणसी और कानपुर में और लागू की। और उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में 3 जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई। इसके तहत ताज नगरी आगरा, संगम नगरी प्रयागराज और इंजीनियरिंग सिटी गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, तो इसी तरह जो है कुल 7 जनपद में जो है क्या है पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये सब माइनर टॉपिक हैं, आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर 52 थानों के साथ यूपी का सबसे बड़ा कमिश्नर जो बना है वो कानपुर, और आउटर के 14 थाने भी शामिल। तो देखिए, जब कानपुर को जब वो बनाया गया, कमिश्नरेट बनाया गया, तो इसके 14 थाने जो थे वो आउटर में शामिल थे, लेकिन बाद में इसको भी कमिश्नरेट में शामिल कर और प्रेजेंट टाइम में जो है कानपुर नगर जो है वो यूपी का सबसे बड़ा जो है कमिश्नरेट है। ये चीज़ आपको याद रखना। वैसे भी आपको याद रखना है कि कानपुर बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है उत्तर प्रदेश के उससे, क्योंकि सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी भी मानी जाती है कानपुर। तो इसी के तहत सबसे बड़ा जो कमिश्नरेट भी है वो क्या है, आपका यूपी का कानपुर ही है। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एन लहरी जो थे उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक थे। तो याद रखिएगा कौन थे, एन लहरी जो थे वो कौन थे, उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने में प्रदेश पुलिस के कार्य प्रदेश में बहुत सराहा गया और इसे देश के पहले पुलिस बल के रूप में जो है 13 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कलर्स प्रदान किए, पुलिस कलर्स प्रदान किए गए थे, जो कि गौरवपूर्ण सौभाग्य हासिल था। ठीक है, तो पहले जो आपके महानिरीक्षक कौन थे यूपी के, तो यार रखिएगा एन लहरी थे। ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, किस वर्ष जो है पुलिस कलर्स प्रदान किए गए। तो 13 नवंबर जो मतलब पुलिस बल के स्वरूप में 13 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें पुलिस कलर्स जो है प्रदान किए गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर क्या, पुलिस को हिंदी में राज्य की जनरक्षक कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य की जनरक्षक कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण है। फिर क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस पुलिस सेवा और सिविल सेवा और सेना के अलावा ब्रिटिश प्रशासन का तीसरा स्तंभ भी थी। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पेश किया गया था, जिस कारण इन्हें जो है पुलिस बल का जनक भी कहते हैं। तो ठीक है यार, किसे कहा जाता है पुलिस बल का जनक, तो यार रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, पुलिस बल का जो है जनक कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सी छाला निकला हुआ है हमारे मुँह में, तो थोड़ी सी जो है पढ़ाई में मुझे दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सी इग्नोर करिएगा। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 26 अक्टूबर को जो 112 की शुरुआत करेंगे। दुनिया के कई देशों की तर्ज पर यूपी पुलिस ने भी अपना इमरजेंसी कॉलिंग नंबर 112 कर दिया। ठीक है, पहले 100 नंबर था, लेकिन 100 नंबर जब आप मिलाते थे तो वो एम्बुलेंस सेवा और कई सेवाओं से जो है लिप्त था, तो वो डायरेक्ट मतलब उसको डाइवर्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो इसमें फास्टिंग थोड़ा कम हो गई थी, तो इस कारण जो है कई देशों ने जो है 100 नंबर को हटाकर क्या कर दिया, 112 कर दिया है। तो कई देशों के अकॉर्डिंग यूपी में भी क्या किया गया, पुलिस नंबर 112 कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको रखना, और पूरे देश में भी क्या है 112 ही है त्वरित सेवा के लिए, ये चीज़ आपको याद रखना। और यूपी में भी अब क्या है 112 है। ठीक है, त्रिनेत्र 2.0 ऐप जो है हाल ही में यूपी पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखिए समझिए, त्रिनेत्र जो है 2.0 ऐप किसने शुरू किया है, वो यूपी पुलिस के द्वारा जारी किया गया। इसका उपयोग मौखिक संकेतों, ऑडियो इनपुट और चेहरे की पहचान के आधार पर अपराधियों को ट्रैक करना है। ठीक है, आसान हो जाता। उल्लेखनीय है कि इस स्टैक पहला भारतीय स्टार्टअप था जिसने इससे पहले यूपी पुलिस के साथ मिलकर 9 लाख से अधिक अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये एक ऐप है, उसमें क्या किया जाएगा, जितने भी अपराधी हैं उनका डेटा तैयार कर लिया जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि उनकी पहचान जो है आसान हो जाएगी। ठीक है, तो त्रिनेट 2.0 ऐप जो है अभी किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यूपी पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ठीक है, और 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने खोलकर भारत में सबसे बड़ा साइबर थाने खोलने वाला जो प्रदेश बन गया वो उत्तर प्रदेश, यानी 57 जिलों में साइबर थाने जो है प्रेजेंट टाइम में यूपी पुलिस के हैं, और ये चीज़ आपको याद रखना। और ये पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा जो है साइबर थाना खोलने वाला प्रदेश का जो है पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और साइबर अपराध से समन्वयिक एवं व्यापक तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई। वर्तमान में साइबर अपराध का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पुलिस प्रणाली के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।